हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम नई करंट जीके के साथ मिले हैं। उसके पहले आज की थॉट देखो, एक कविता के रूप में कहना चाहूँगा आज की थॉट। जो ठहर गए तुम राह में यूं हताश होकर, जो ठहर गए तुम राहों में यूं हताश होकर, कामयाबी मिलती नहीं बिन खाए ठोकर। रख सबर मेहनत कर, रख सबर मेहनत पर, तू बीज सफलता के बोकर। अंकुरित होगा ये बीज भी एक दिन पूरा संचित होकर। जग में ना कुछ पाएगा तू, जग में ना कुछ पाएगा तू, जल रूपी मेहनत खोकर। अगर पाने की लालच तुझमें है संभव, अगर लालच तुझमें है संभव, हर प्रयास कर संभव तू हर प्रयास कर। ठीक है ना। तो प्रयास करते रहना, अपने को रुकना नहीं है कहीं भी। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखो, फादर्स डे किस दिन मनाया जाता है। निम्न में से फादर्स डे यानी पिता दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। पहला देखो 18 जून, बी नंबर देखो 19 जून, सी नंबर देखो 20 जून और डी नंबर क्या है 21 जून। ठीक है। किस दिन मनाया जाता है भाई, ये मनाया जाता है आपको 20 जून को। कौन से दिन को मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है। कौन सा, फादर्स डे। आई क्या बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से योगा दिवस, योगा दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। ए नंबर क्या हो जाएगा 18 जून, बी नंबर क्या हो जाएगा 19 जून, सी नंबर हो जाएगा 20 जून या डी नंबर 21 जून। किस दिन मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 21 जून को, यानी आज ही के दिन क्या मनाया जाता है, आपका योगा दिवस मनाया जाता है। बात आती है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी 21 जून 2015 को पहली बार योगा दिवस मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया, पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। ठीक है ना। इसके अलावा और देखो इसके अंदर क्या, अब बात आती है कि जो नमस्ते योग है वो किस मंत्रालय की पहल है। नमस्ते योग, तो याद रखोगे आप, नमस्ते योग किस मंत्रालय की पहल हो जाएगी, ये है आपकी आयुष मंत्रालय। किसकी, आयुष मंत्रालय। ठीक है ना। इसके अलावा और क्या याद रखना आपको, ये होता क्या है, जो नमस्ते योग है ये क्या होता है, ये नमस्ते योग आपको योग के प्रति क्या करेगा, जागरूक करेगा। योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। योग के प्रति आपको क्या बढ़ाएगी, जागरूकता। और किसकी तरह काम करेगी, सूचना मंत्र की तरह, सूचना मंत्र की तरह कार्य करेगी, तरह कार्य करेगी। ठीक है ना। इसके अलावा और देखो इसके अंदर पहला योग दिवस कहाँ मनाया गया था, पहला योग दिवस मनाया कहाँ गया था, ये दिल्ली में मनाया गया था। कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। ठीक है ना। 21 जून 2015 को कहाँ मनाया गया, दिल्ली में मनाया गया। आई बात समझ में इतनी। चलो आगे क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, देश के ग्रामीण क्षेत्र में देश के ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी कब गरीब कल्याण रोजगार अभियान, कौन सी है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेगा। रोजगार अभियान की शुरुआत करेगा या कर चुके हैं, एक ही बात है, शुरुआत करेगा। ठीक है ना। ऑप्शन है आपका 20 जून, बी नंबर है 21 जून, सी नंबर है 25 जून या डी नंबर है आपका 30 जून। किस दिन करेगा भाई इसकी शुरुआत? ये करेगा आपको 20 जून के, 20 जून में। और इसके अंतर्गत होगा क्या कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए, कितने? 50,000 करोड़ रुपए किस में लगाए जाएंगे? काम में लगाए जाएंगे इसके प्रति। ठीक है ना। सार्वजनिक कार्य होंगे। क्या होंगे? सार्वजनिक कार्य। आई बात समझ में इतनी? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो। अगला क्वेश्चन है 18 जून 2021 से 18 जून 2021 से भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास, नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास इन यू नेवफोर ये इन दोनों के बीच जो अभ्यास होगा ना उसका नाम है। ठीक है ना। कहां पर शुरू हुआ? कहां पर शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? मेक्सिको की खाड़ी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। और ऑप्शन नंबर डी क्या आपका? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। आई क्या बात समझ में इतनी? चलो अब देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखोगे क्या बोला हुआ है, इन यू और साथ में क्या है? नेवा फोर, नेवा फोर।
ठीक है ना। आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, सीधा ही समझ में आएगा। इनका मतलब क्या हो गया? इंडिया। ठीक है ना। EU का क्या मतलब हो गया? यूरोपीय संघ। ठीक है, या यूरोपीय यूनियन बोल दो। आई क्या बात समझ में? ठीक है। NAV का मतलब क्या हो गया? नेवी। ठीक है ना। पूछे किस किस के मध्य में है, तो इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में क्या है? नेवी का है। ठीक है। इसके अलावा देखो, ये होता क्या है? ये समुद्र में होने वाला क्या है? अभ्यास है। समुद्र में क्या है? अभ्यास होगा। समुद्र के लिए अभ्यास होगा। किसके लिए? शांति व सुरक्षा के लिए। शांति प्लस सुरक्षा के लिए। और होगा कहां पर? ये आपका अदन की खाड़ी पर। कहां होगा? अदन की खाड़ी पर होगा। ठीक है। नेवी, नेवी क्या चीज होती है भाई? ये INS है। ठीक है ना। त्रिखंड। और देखो इसके अंदर कुछ चीजें। अब बात आती है कि ये जो है ना आपका कौन सा अदन की खाड़ी, ये है कहां पर? ये है सऊदी अरब। ठीक है ना। सऊदी अरब के आसपास के क्षेत्र में है। चलो आगे देखो, इसमें कुछ और चीजें देखते हैं। अभ्यास वाले एक ना एक आपके क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि जून में बहुत सारे वे। कौन कौन से वे थोड़े देख लेते हैं। भारत तथा किर्गिस्तान के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ है। भारत तथा किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है ना। इसका नाम क्या है? बिरकेक यानी खंजर युद्ध अभ्यास। इसके बीच इसका नाम क्या हो जाएगा? खंजर युद्ध अभ्यास। ठीक है ना। किस किस के बीच में हुआ है? भारत तथा किर्गिस्तान के बीच में। किर्गिस्तान है कहां? बिरकेक। ठीक है। इसके अलावा और देखो कौन से हैं। मई 2021 में, मई 2021 में स्टीड फास्ट, क्या नाम है? स्टीड फास्ट डिफेंडर 21, डिफेंडर 21 यानी 21 युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? आयोजित किया गया। ठीक है ना। मई 2021 में स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 अभ्यास, ये किसके बीच में आयोजित किया गया था? ये था नाटो। कहां पर? नाटो के द्वारा। और नाटो NATO, नाटो का जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। ठीक है ना। नाटो है क्या? ब्रुसेल्स। इसका जो हेडक्वार्टर है कहां है? ब्रुसेल्स। ठीक है। ब्रुसेल्स USA। नाटो है कहां का? USA। ठीक है ना। इतनी चीज इसके बारे में आप याद रखोगे। चलें आगे। एक्स डेजर्ट नाइट 21, एक्स डेजर्ट नाइट 21, नाइट 21
ये किस किस के बीच में हुआ है भाई? ये आपका हुआ है इंडियन और फ्रांस के बीच में। कब? इंडिया और भारत और फ्रांस के बीच, भारत फ्रांस के बीच कौन सा युद्ध होता है? एक डेजर्ट नाइट 21। ठीक है, ये भी शुरुआत कब हुई थी? 21 जून 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। गरुड़ शक्ति ये किसके बीच में होता है? ये आपका युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होगा? भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत इंडोनेशिया। ठीक है, और देखो इसके अंदर मित्र शक्ति किस किस के बीच में युद्ध होता है? मित्र शक्ति, मित्र शक्ति ये होता है ये भारत और श्रीलंका के बीच। किस किस के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच। और देखो इसमें कौन से युद्ध होते हैं? मालाबार, भारत और जापान, मालाबार जो इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये 4 देशों के मध्य अभ्यास होता है। मालाबार है 4 देशों के मध्य है। कौन कौन सा है? भारत, जापान, भारत, जापान। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा है? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए प्लस ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास को क्या बोलते हैं? मालाबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार। इसके अलावा और देखो डस्ट लिक कहाँ है? डस्ट लिक ये है भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है ना, तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है जो आपको याद रखना है। इसके अंदर से एक पेपर में जरूर आएगा आपका। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 17 जून 2021 को, 17 जून 2021 को किस देश ने विदेश यात्रा के लिए, किस देश ने विदेश यात्रा के लिए, विदेश यात्रा के लिए क्या शुरुआत की है? वैक्सीन पासपोर्ट। नाम याद रखना क्या है? वैक्सीन पासपोर्ट। ठीक है ना, वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की, जारी करने की घोषणा की है, जारी करने की घोषणा की है, घोषणा की है। ठीक है, पहला हो गया आपका जापान, 2 नंबर क्या हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 नंबर क्या हो गया? भारत, या डी नंबर क्या हो गया? रूस। तो किसने शुरुआत की है भाई इसकी? इसकी शुरुआत की है आपकी जापान में। किसने की है? जापान में। इसके अंतर्गत होगा क्या आपके? इसमें क्या, अगर आप कहीं पर जाओगे तो आपको एक वैक्सीन, मतलब क्या हो गया कि आपने क्या करवा लिया है? टीकाकरण। ठीक है ना, इसका जो एक है ना आपको पर्ची रखनी होगी, यानी पेपर वाला है, डिजिटल ना होकर ये क्या हो जाएगा? पेपरलेस हो जाएगा ना, पेपर वाला होगा पासपोर्ट जो आपको वहां दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? पेपर पर होगा, टीकाकरण के लिए होगा आपका। सबसे सख्त जो पासपोर्ट माना जाता है, किसका माना जाता है भाई? सबसे सख्त पासपोर्ट
सबसे सख्त पासपोर्ट जापान का ही माना जाता है। किसका? जापान का। और सबसे आसान किसका माना जाता है? सबसे आसान पासपोर्ट ये माना जाता है आपका अफगानिस्तान का। किसका? अफगानिस्तान का, राशिद खान का ना। ठीक है, अफगानिस्तान में तो एक ही नाम अभी चल रहा है फेमस, राशिद खान, सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं इसके अंदर क्या हो गया। जापान हो गया। अभी जापान में क्या होने वाले हैं? टोक्यो ओलंपिक। ठीक है ना, क्या होने वाले हैं? टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं। किसके अंदर है? जापान के अंदर। ठीक है, कब से कब होगा? 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर। हेनली पासपोर्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में, इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? 2021 में सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? किस देश का है? जो आपको बता चुके हैं किस देश का है, ये है जापान का। कहां का है? जापान का। ठीक है, आगे देखो। सबसे कमजोर किसका हो गया? अफगानिस्तान का हो गया। ठीक है, विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाको। सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है भाई? जो विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? फुगाको। फुगाको किस देश का है? ये भी है आपका जापान का। किस देश का है? जापान का है। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण किसने किया था? इंडिया का सुपर कंप्यूटर, नाम बताओ इसका क्या था? विजय बटनर। कौन था? विजय बटनर। इसको जनक माना जाता है। किसका? सुपर कंप्यूटर का। कहां पर? इंडिया में। किसको माना जाता है? विजय बटनर को माना जाता है। विजय बटनर। आई क्या बात समझ में? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? जापान के प्रधानमंत्री है योशिहिरो सुगा। योशिहिरो सुगा कौन है? ये है आपके जापान के क्या? पीएम। कहां के है? जापान के पीएम योशिहिरो सुगा। ठीक है, किसकी जगह ली है? शिंजो आबे की। किसकी जगह ली है इसने? शिंजो आबे की। इसकी जगह क्या आ गया? ये योशिहिरो सुगा आ गया। ठीक है ना। इसके अलावा और देखते हैं, इसको पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण कब मिला था आपका? 2021 के अंदर। कब मिला था? 2021 के अंदर। आई क्या बात समझ में इतनी? चले आगे। अब मुझे ये बताओ, जापान की संसद का क्या नाम है?
ठीक है, आगे देखो, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि जापान की संसद का क्या नाम है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा मतलब जो भी नेक्स्ट है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 जून 2021 को, क्वेश्चन क्या है, 18 जून 2021 को झंडा सत्याग्रह को, झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया है, कहां किया गया है। 18 जून 2021 को पहला हो जाएगा लखनऊ, मुस्कुराइए, आप कहां हो, लखनऊ में हो, सुना होगा ना। दूसरा है जबलपुर, ठीक है। सी नंबर आपका दे रखा है जयपुर या अहमदाबाद, जयपुर। और डी नंबर क्या है आपका, अहमदाबाद। कहां पर है, अहमदाबाद। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। उससे पहले बात करते हैं कि जो आपका झंडा सत्याग्रह है ये कब हुआ था। ये हुआ था 1923 में। कब हुआ था, 1923 में। कहां पर हुआ था, जबलपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई, जबलपुर में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद होता है कि ये हुआ क्यों था, ये हुआ था आपके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। कारण क्या था इसका होने का, इसका कारण ये था कि आप है ना झंडे को रोहण, झंडा रोहण करने के सापेक्ष में हुआ था, ठीक है ना। झंडा फहराने की शक्ति सबको मिलनी चाहिए, इसके लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था, झंडा फहराने की शक्ति। 2 साल बाद इसके क्या हो जाएंगे, 100 साल पूरे हो जाएंगे। कितने साल बाद, 2 साल बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे, यानी 2023 में। और ऐसा बोला जाता है कि 1900 जो है ना 2023 में 18 जून 2023 को हर घर पर क्या फहराया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा, ठीक है ना। तारीख नोट कर लेना, 18 जून 2023 को घर घर क्या होगा, झंडारोहण होगा। आई बात समझ में। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। और 18 जून को ही क्या मनाया जाता है, आपका झंडा दिवस भी मनाया जाता है। झंडा दिवस क्या मनाया जाता है, झंडा दिवस मनाया जाता है। आई क्या बात समझ में। चलो आगे, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है भाई, मध्य प्रदेश का। बात आती है सबसे पहले कि ये कहां पर है, जो हमने बोला ना जबलपुर, तो ये एमपी के अंदर ही है, ठीक है ना, एमपी के अंदर। अब बात आती है एमपी का जो हाई कोर्ट है वो कहां स्थित है। एमपी का हाई कोर्ट कहां पर है, खजुराहो। कहां पर है, खजुराहो, ठीक है। याद रखोगे कहां पर है, खजुराहो, एमपी का हाई कोर्ट। ठीक है। और देखो अब इसके अंदर हाल ही में सीएम राइज योजना, सीएम राइज योजना
क्या नाम है? सीएम राइज योजना किस राज्य द्वारा आरंभ की गई? किस राज्य द्वारा आरंभ की गई? तो यह भी किसके द्वारा हो जाएगा आपका? एमपी के द्वारा। किसके द्वारा? एमपी के द्वारा। ठीक है, इसमें होगा क्या? इसमें यह बताया गया है, सर सीएम राइज योजना का मतलब है कि जितनी भी स्कूलें हैं, सर्व स्कूल क्या होनी चाहिए? सब उसमें क्या होनी चाहिए? सुविधा होनी चाहिए। ठीक है ना, सर्व सुविधा युक्त स्कूलें, सर्व सुविधा युक्त। स्कूलें होनी चाहिए भाई। ये कहाँ की है? इसका नाम क्या है? याद रखोगे, सीएम राइज योजना, जो कि एमपी की है। ठीक है, अब बात आती है खजुराहो के मंदिर है एक है। कौन सा? खजुराहो का मंदिर। इसको भारतीय विरासत में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में। ये कब किया गया था आपका? ये शामिल हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 के अंदर। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब बात आती है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? एक नाम आता है चंपारण सत्याग्रह। पहली बात तो ये किसका था? ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है ना, महात्मा गांधी का पहला। कब हुआ था? 1917 के अंदर। कब हुआ था? 1917 के अंदर हुआ था। कहां पर किया था? बिहार में। ठीक है ना, 1917 में कहां किया था? बिहार में। आई क्या बात समझ में? चलें आगे। अब बात आते हैं कि भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहली बात तो हुआ कब था? 1940 में। और किसने किया था? विनोबा भावे ने। क्या नाम था उसका? विनोबा भावे। ठीक है ना, पहले सत्याग्रही का नाम पूछे भारत का तो कौन था? विनोबा भावे। आई क्या बात समझ में? दूसरा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ये तो था पहला। दूसरा पूछ ले तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलें क्या आगे अब? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और कि जो अभी 21 जून को होगा ना, ये कौन सा योग दिवस होगा? कितने नंबर का होगा? याद रखना है, ये 7वें नंबर का योग है। योग दिवस कितने नंबर का? 7वें नंबर का। चलो आगे। कौन से नंबर का है? 21 जून 2021 को। कौन से नंबर का होगा? 7वें नंबर का क्या होगा आपका? योग दिवस है। 7वें नंबर का योग दिवस है। ठीक है ना, उसके बाद बात आती है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। क्या नाम है? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ठीक है ना, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? इसकी स्थापना की गई है कि स्थापना
यूएसए में। कहाँ की गई है? यूएसए में की गई है। यूएसए में कौन सी जगह है? लॉस एंजिल्स। क्या हो जाएगी? लॉस एंजिल्स। कहां पर? यूएसए में। ठीक है। उसके बाद आता है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि योग कितने प्रकार के होते हैं, तो उसने आपके योग बताए थे 4 टाइप के। कितने बताए थे? 4 टाइप के। चारों के नाम देख लो क्या क्या है। ज्ञान, कर्म, शक्ति। ज्ञान योग, कर्म योग, शक्ति योग है, और एक और कौन सा योग हो जाएगा आपका? राजयोग हो जाएगा। कौन सा? राजयोग। ये 4 टाइप के होते हैं योग। किसके अनुसार? स्वामी विवेकानंद के अनुसार। ठीक है ना। और देखो आगे, अगला क्वेश्चन लिखो। वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल, वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? कहां पर आयोजित किए जाएंगे? किए जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 लिखो, टोक्यो जापान। टोक्यो जापान। ऑप्शन नंबर बी लिखो आप, पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी लिखो, लॉस एंजिल्स अमेरिका। लॉस एंजिल्स कहां पर है? अमेरिका में है। और ऑप्शन नंबर डी लिखो आप, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आयोजित बताओ कहां पर किया जाएगा? ये आपका किया जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहां किया जाएगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बात आती है कि स्थापना कब हुई थी? 23 जून। कब? 23 जून 1984 के अंदर। किसकी? ओलंपिक खेलों की। ठीक है ना। ओलंपिक खेल 1894, 23 जून 1894 में किसकी शुरुआत हुई थी? ओलंपिक खेल की हुई थी। ठीक है। अब बात आती है, अब क्या बात आती है कि सबसे पहले 2020 में अभी ओलंपिक खेल होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। किसके कारण? कोविड-19 के कारण। अब कब होगा ये? अब होगा आपका 2021 में। कहां पर होगा? ये होगा आपका टोक्यो में होगा। ठीक है ना। टोक्यो में। कहां पर होगा? टोक्यो में। 32 सही है। ठीक है ना। 2021 में कहां होगा? टोक्यो में होगा। उसके बाद आती है कि पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 में। कहां पर हुआ था? एथेंस ग्रीस में। एथेंस ग्रीस में हुआ था। पहला ओलंपिक 1896 में हुआ था। सॉरी। दूसरा कहां हुआ था? 2021 वाला बता ही दिया, टोक्यो में होगा। 2020 में हो नहीं पाया। 2024 में कहां पर होगा आपका? पेरिस फ्रांस में होगा। कहां? पेरिस फ्रांस में। हर साल कितने सालों में होता है ये? हर 4 सालों बाद होता है। 2028 में कहां हो जाएगा ये? 2028 में आपका हो जाएगा लॉस एंजिल्स अमेरिका के अंदर। ठीक है। और 2032 का बता ही दिया कहां? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया।